उत्तराखंड में पहाड़तोड़ ऑपरेशन की हुई जीत। चट्टानों को चीर बाहर निकाले गए देश के 41 कर्मवीर। पूरे देश ने मनाई दिवाली। मोदी के भी छलक उठे आंसू। 400 घंटे से टनल में फंसे कर्मवीरों ने जीती जंग। पूरी दुनिया ने देखा मोदी सरकार का दम। बाहर निकलते ही शान से फहराया तिरंगा, लगाए जय श्री राम के कर्मवीरों ने नारे। पीएम मोदी का आया मजदूरों के लिए भावुक पैगाम। नितिन गडकरी ने किया सलाम। धामी ने लगा लिया पहले कर्मवीरों को गले, फिर दिया सभी मजदूरों को बहुत बड़ा इनाम। पिछले 17 दिनों से उत्तराखंड में जो ऑपरेशन जिंदगी चल रहा था, उस पर भारत की विजय हो गई है। 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल है। टनल से जिंदगी की जंग जीतकर बाहर आए पहले बैच के पहले मजदूर को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर स्वागत किया। पाइप के जरिए सबसे पहले बाहर आने वाले मजदूर का नाम विजय होरो है, जो खूंटी का रहने वाला है। टनल से बाहर निकलने के बाद विजय ने अपने परिवार से मुलाकात की, अपनी पत्नी और माता पिता से मिला, जिसे देख पूरा देश गदगद हो गया। वहीं सीएम धामी ने रेस्क्यू किए गए सभी मजदूरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों और रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए कर्मियों के मनोबल और साहस की जमकर सराहना की। मजदूर अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन 17 दिनों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता आर्नोल्ड डिक्स के बिना अधूरी है। वो न सिर्फ अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन से जुड़े जोखिमों पर सलाह देते रहे, बल्कि उन्हें इसमें महारत हासिल थी, जिसका फायदा मौके पर मौजूद सभी इंजीनियर से लेकर मजदूरों को मिला। पीएम मोदी ने भी मजदूरों के लिए भावुक पैगाम भेजा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हालांकि इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक ओर इस ऑपरेशन में सारी मशीनें फेल हो गई, तो वहीं इस चट्टान को चीरने में सिर्फ भारतीय मजदूर ही काम आए। जहां मशीनी ताकत खत्म हो गई, वहां मानव का साहस काम आया। दरअसल टनल के सिलक्वारा छोर से हॉरिजॉन्टली खुदाई कर रही अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन सुरंग के अंदर ही टूट जाती है, क्योंकि ऑगर मशीन से ही 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की उम्मीद जागी थी। लेकिन 47 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद ऑगर मशीन का ब्लेड टूट जाता है। सबको लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा झटका है। फिर सेना बुलाई जाती है और 50 जवान रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर ऑगर मशीन का मलबा पाइप में से निकालते हैं। इसके बाद शुरू होती है रेट माइनिंग, यानी चूहों की तरह पहाड़ की खुदाई, या ऐसे समझे कि हाथों से पहाड़ की खुदाई। बता दें कि दिवाली की सुबह सिलक्वारा डंडला गांव सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था। मलबा करीब 60 मीटर तक फैल गया था और टनल से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। उन्हें बचाने में कई तरह की रुकावटें आईं। हालांकि तकनीक और एक्सपर्ट्स की सूझबूझ से उन्हें बचाने में कामयाबी मिली। सिलक्वारा सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाने में विज्ञान और तकनीक के साथ आस्था ने भी हौसला बढ़ाया। हादसे के बाद लोगों की मांग पर यहां बाबा बौखनाक की अस्थायी मंदिर बनाया गया और रोज फंसे मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना की गई। एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने यहां पूजा भी की। बता दें कि आर्नोल्ड डिक्स और क्रिस कूपर जैसे नामी एक्सपर्ट्स ने रेस्क्यू में बड़ी भूमिका निभाई है। डिक्स ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। उन्हें टनल फायर सेफ्टी में 30 साल का अनुभव है। रेस्क्यू मिशन की प्लानिंग का खाका इन्होंने खींचा। हालांकि डिक्स ने मंगलवार को मंदिर में पूजा के बाद कहा, हम पहाड़ से बच्चों को मांग रहे हैं। वो ऐन मौके पर खेल कर देता है, लेकिन उम्मीद बनाए रखनी है कि वो बच्चों को सौंप देगा। प्रकृति और पर्यावरण से यही हमें सीखना भी होता है। कुल मिलाकर आस्था और विज्ञान के साथ ही मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिली है।